मेरा नाम बबली है और मैं आंगनबाड़ी वर्कर हूँ। देखो जी, हमारी मेन समस्या फेस कैप्चर की। एक औरत का 6-7 बार फेस कैप्चर कर रहे हैं पर हो नहीं रहा, इस फोन में हो नहीं रहा। घर वालों से कर रहे हैं तो घर वाले भाई हमें बार बार क्यों देंगे फ़ोन। घर वाले भी किसी तरह मना के उनसे ले आते हैं। तो अगला जो बेनिफिशरी है उनके घर वाले OTP नहीं बता रहे, बार बार OTP क्यों बताएंगे। राशन उनको इतना कम दिया जा रहा है, अच्छी क्वालिटी का अगर राशन मिले तो भी वो भाई बार बार करवाने के लिए तैयार हो जाए। ये मैच नहीं हो रहा तो ये हमारी समस्या थोड़ी है। मैच करवाना तो भाई फ़ोन की वो है, पर नहीं हो रहा तो हम इससे बहुत परेशान हैं। घर वालों के घर पे बार बार जा रहे हैं और उनको भी हमारे पास बुला रहे तब भी नहीं हो रहा, तो हम इससे बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो हमारी सुनवाई की जाए और ये फेस कैप्चर का जो मैटर है ये बंद किया जाए, या फिर हमें भी बहुत अच्छे फ़ोन दिए जाए जिसमें कि पूरा नेट हर जगह चले। कई जगह चल जाता, कई जगह नहीं चलता, तो भी एक समस्या है। अगर एक का हो गया दूसरे का नहीं है तो ये बोल देंगे कि भी उनका काम कैसे हो रहा है। तो इसलिए हमारे ये भाई रिक्वेस्ट है, हमारे जो अधिकारी हैं उनसे अच्छी तरह से भैया हम काम करने के लिए तैयार हैं, तो हमेशा ही सुविधा दी जाए। हमारी मांगे तो बहुत ज़्यादा है। मैं पहले अपना नाम बता, मैं आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर यूनियन CITU से जिला सचिव हूँ। मांगे तो हमारी बहुत हैं और लंबी थी मांगे चली आ रही है। 2018 में भी आंदोलन किया था, 21-22 में भी हमने 4-4 महीने का आंदोलन किया है। पर बीजेपी सरकार ऐसी है, कहने को तो कह रही है कि बेटी बचाओ बेटी को पढ़ाओ, पर ये जो बेटियां हैं आंगनवाड़ी हैं, स्कीम वर्कर हैं, काम कर रही हैं, ये क्या किसी की बेटियां नहीं है। इनको रोड पर आए दिन उतरना पड़ता है और किस लिए उतरती हैं? सिर्फ लाभार्थियों की समस्या को लेके। हमारी अपनी कोई समस्या नहीं है। जिन लाभार्थियों के लिए हमें लगाया गया है उन्हीं के लिए हम सरकार से आर पार की लड़ाई लड़ती रहती है। पर सरकार कहने को तो सबका साथ सबका विकास कहती है, पर ना सबका साथ कर रही है और ना सबका विकास कर रही है। अपने भत्ते तो ये 1 मिनट में बढ़ा लेते हैं। क्या आंगनवाड़ी वर्कर का, हेल्पर का कोई परिवार नहीं है? विडो हैं, गरीब तबके से लगी हुई महिलाएं हैं, उनको क्या नहीं चाहिए? सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार भी न्यूनतम वेतन 26,000 होना चाहिए और आजकल हमें क्या मिलता है? सिर्फ 10 से 14-15 हज़ार रुपये, वो भी हमें किस्तों में दिए जाते हैं। 2-2, 4-4 महीने तक हमारा वेतन नहीं आता। और जो लाभार्थियों के लिए सरकार ने स्कीम में चला रखी हैं जिसमें लाभार्थियों को प्रतिदिन HCM और THR दिया जाता है, वो भी बिल्कुल निम्न स्तर का होता है। आजकल बाजरा सरकार मोटे अनाज के लिए बड़ा मोटिवेट कर रही है प्रजा जनता को, पर इन दिनों में बाजरा कौन खाता है? पहले हमारे जो बड़े बुजुर्ग थे वो भी सर्दी के 2-3 महीने में बाजरा खाते थे और हमारे पास आंगनवाड़ियों में आज भी जून तक का बाजरा पड़ा है और बिल्कुल कच्चा बाजरा है, सोयाबीन है उसके अंदर, और गेहूँ और चावल ही दिया जाता है। जो मेनू के अनुसार राशन है वो नहीं दिया जाता। आंगनवाड़ी सेंटरों में मेनू के अनुसार बड़े बड़े फ्लैक्सी वो लगवा रखे हैं बोर्ड, उन पे मेनू लिखा हुआ है। लाभार्थी आए दिन हमसे लड़ाई करते हैं कि इसमें तो परांठे, गुलगुले, पूरी सभी कुछ लिखा हुआ, आप हमें नहीं देते। हमें मजबूरी बस राशन की वो एक्सपायरी से बचाने के लिए प्रतिदिन उनको दलिया ही या पंजीरी को ही ख़त्म करना पड़ता है। और इतना पहले ही राशन हमारे पास पड़ा 600 किलो गेहूँ ना रखने की सुविधा है और ऊपर से फिर सरकार डाल रही है। और उसके बाद पोषण ट्रैकर पर एक फेस कैप्चर का काम भारत सरकार ने शुरू किया है। 100 ग्राम राशन देना पड़ता है प्रतिदिन लाभार्थी को और उसका फेस कैप्चर करने के लिए 2-2, 3-3 घंटे हमें लग जाते हैं लाभार्थी को। और OTP भी लेना पड़ता है। जो OTP उनके आदमियों के पास फ़ोन होते हैं वो कहीं तो नेटवर्क की समस्या है, हमें OTP ही नहीं मिल पाता। फेस कैप्चर और OTP न होने के कारण हम उनकी हाजिरी नहीं दर्शा पाते, जिससे THR के लाभार्थी वैसे ही कम हो गए हैं। और उस काम को करने के लिए जो हमें फ़ोन दिए गए हैं वो बिल्कुल निम्न स्तर के हैं, 3G रैम के हैं। और जो पोषण ट्रैकर का डाटा है वो 5G रैम के फ़ोन में ही हो सकता है या टैब में हो सकता है, जिसमें हमें अच्छी क्वालिटी का नेट उपलब्ध करवाया जाए तो। और आंगनवाड़ी बिल्कुल स्लम एरिया में नेट की भी समस्या है, फ़ोन का नेट चलना है और इतनी हर विभाग के काम आंगनवाड़ी वर्कर को दिए गए हैं। जियो स्कीम के लिए आंगनवाड़ी वर्कर लगाई गई थी, वो काम तो पीछे ही छूट गए हैं। ना हम 3 साल से 6 साल के बच्चों को प्री एक्टिविटी करवा पाते हैं, ना उनका अच्छे से ध्यान रख पाते हैं। और बहुत से सालों से आंगनवाड़ी हेल्पर की, आंगनवाड़ी वर्कर की भर्ती नहीं की गई है। एक गांव में 4-4 आंगनवाड़ियाँ हैं तो चारों में हेल्पर रिटायरमेंट हो चुकी हैं। और काम का इतना दबाव है, आज भी हमारी बहन काम के दबाव से, प्रेशर में मान के भी आज
रिजाइन देकर आई है। सरकार को अगर हमारे से अच्छे से काम लेना हो तो हमें सुविधा भी देनी होगी और हमारी सुननी भी होगी। अधिकारी हमें पंचकुला बुला लेते हैं मीटिंग का टाइम देके और फिर मीटिंग भी नहीं करते, और मीटिंग भी करते हैं तो हमारी बात भी नहीं सुनती जिनके लिए हमें बुलाया जाता है। हम चाहते हैं सरकार से, विभाग से, कि आंगनवाड़ी वर्कर को साथ लेके चले, जिससे जो सरकार की स्कीम है उसको लाभार्थियों तक अच्छे से पहुंचाया जा सकता है और आंगनवाड़ी वर्कर का और लाभार्थियों का फिर ही भला हो सकता है। 3 दिन का धरना प्रदर्शन है राज्य कमेटी की कॉल पर। अगर सरकार हमें बातचीत के लिए नहीं बुलाती और हमारी मांगों का समाधान नहीं करती तो हम सरकार से आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए फिर से तैयार हैं। हाँ, हमने अभी आज अपनी जिला कमेटी से बात की है। जो परसों 28 तारीख को हमारा मांग पत्र और धरना प्रदर्शन है, शायद हम वहाँ पे श्रुति चौधरी के यहाँ पे लगा सकें। अभी फाइनल तो नहीं हुआ है, पर कोशिश हमारी यही है कि हम 1 दिन का धरना प्रदर्शन माननीय मुख्यमंत्री के यहाँ लगाएं, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री हमारे हल्के की ही है और हम चाहते हैं कि 1 दिन हम अपनी आवाज़ और अपने दुख उनको सुनाएं और वो हमारे दुख सुन के ज़रूर कुछ संज्ञान में लेगी और अधिकारियों से और हमारी बातचीत करवाएगी। बिल्कुल हमारी उपलब्धि की वजह से ही माननीय उपायुक्त महोदय को सम्मानित किया है, और वो भी हमने अपने फ़ोन से, जो पर्सनल हमारे फ़ोन हैं उससे हमने ये काम किया है। जब हम निम्न स्तर के फ़ोन होते हुए इतना काम कर सकते हैं, उनको सम्मानित करवा सकते हैं, तो अगर हमें अच्छे से सुविधाएं दी जाए तो हम क्या नहीं कर सकते। हमारी बहनें हैं जो एक झांसी की रानी हैं, हर महिला के अंदर झांसी की रानी है और जो अच्छे से काम भी कर सकती है। और हमारा डाटा जो 600 रुपये में दिया जाता था उसको कम करके सरकार ने 500 रुपये कर दिया। आजकल जो कंपनियां हैं ना डाटा प्रोवाइड करवाती है, उन्होंने रेट बढ़ाए हुए हैं और सरकार रेट कम कर रही है, तो इतने में काम नहीं होगा।